हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि पुराना केबाला 1981 का केबाला आज हम पढ़कर आपको बताएंगे। देखिए, डेट है 2 तारीख चौथा महीना 1981 का केबाला है। 1981 का केबाला यानी कि पुराना केबाला कैसे पढ़ते हैं लोग और केबाला में क्या लिखा रहता है, यह सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कि देखिए, यह मेरा जो पेपर है, यह पेपर का फ़ोटोकॉपी है। ठीक, फ़ोटोकॉपी है और आपको देखने को ऐसे मिलेगा। यह 60 रुपया का स्टाम्प है। और हम आपको बताएंगे खाना संख्या 1। जो यह खाना संख्या 1 जो आप देख रहे हैं, पहली बात है कि कॉलम नंबर 1 या खाना संख्या 1, इसमें किसका नाम रहता है। तो जो बेचता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, यानी कि विक्रेता का नाम और पूरा पता। विक्रेता का नाम और पूरा पता यानी कि जो बेचा है, जो बेच रहा है, उसका नाम और पूरा पता लिखा जाता है। जैसे कि आप पूरा पता में देखिएगा, पहला व्यक्ति मतलब इसमें कई लोग मिलकर यह ज़मीन को बेचे हैं। और जो लोग बेचे हैं वह किस आधार पर बेचे हैं, कैसे उन लोगों का ज़मीन था, मतलब कैसे प्राप्त हुआ था, वह सब विषय में भी इसमें पूरा विवरण उन लोग लिखे हैं। जो देखिए, पहला विक्रेता है श्री राम बदन देव, दूसरा विक्रेता है श्री राम प्रताप देव, तीसरा विक्रेता है श्री युधिष्ठिर देव, और चौथा विक्रेता है श्री चंद्रचूड़ देव, और पांचवा विक्रेता है श्री इंद्र प्रताप देव। ठीक है ना, यानी कि 5 लोग हैं और 5 लोग की पांचों के पिताजी के नाम क्या है, वल्द स्वर्ग बाबू अलियार देव। यानी कि कहने का मतलब है कि पांचों भाई हैं, पांचों भाई अपना हिस्से की भूमि मतलब अपना संपत्ति वह बेचे हैं। और इनको कैसे प्राप्त हुआ था, यह पेपर में पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब पूरा विवरण लिखा हुआ है। तो यहाँ तो आप देख लीजिए कि विक्रेता का नाम और पूरा पता। ठीक, इतना लोग मिल के बेचे हैं, लेकिन इन लोग के पूरा पता, नाम तो बता दिए लेकिन पूरा पता जान लीजिए। जात सूर्यवंशी, राजपूत, शकीन, नरखोरिया कला, यानी कि इनका घर जो है नरखोरिया कला में है। थाना नगर उंटारी, परगना वो जिला पलामू। यानी कि इनका डिटेल है, इनका एड्रेस है नरखोरिया कला का, यह रहने वाले हैं। थाना इनका नगर उंटारी है और इनका जिला हुआ पलामू जिला का यह विक्रेता है। ठीक, यह तो आपको विक्रेता के बारे में हम बताएं आपको। और अब देखिए क्रेता, जो व्यक्ति खरीदे हैं, कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति खरीदे हैं उनका विवरण खाना संख्या 2 में, यानी कि खाना संख्या 2 में रहता है। तो इसमें क्या है, क्रेता का नाम और पूरा पता। तो क्रेता मतलब खरीदार, खरीदने वाला व्यक्ति कौन कौन है। खरीदने वाला व्यक्ति है श्री रामप्रीत मेहतो, वल्द स्वर्ग हुलास महतो, जाति कोयरी, शकीन, नरखोरिया कला, यानी कि यह भी नरखोरिया कला के हैं। और लेने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, श्री रामप्रीत महतो, वल्द स्वर्ग हुलास महतो, जाति कोयरी, शकीन, नरखोरिया कला के रहने वाला व्यक्ति खरीदे हैं। ठीक, और हम एक पेज पलट दिए, इस पेज को पलट दिए, दूसरा पेज में आ गए। दूसरा पेज में यहाँ इनका नरखोरिया कला के बाद भी कुछ एड्रेस था। थाना नगर उंटारी, परगना वो जिला पलामू, यानी कि जो बेचे लिए हैं उनका भी जिला पलामू है और उनका भी घर नरखोरिया कला में है। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए खाना संख्या 3 में, खाना संख्या 3 आपको जो दिख रहा है, खाना संख्या 3 क्या बताता है कि खाना संख्या 3 में क्या लिखा रहता है कि जमीन का प्रकार जो केबाला हुआ है या किस प्रकार का है। कोई दान भी करते हैं तो केबाला होता है, तो कोई खरीदते हैं तो भी केबाला होता है। तो यह जो खरीदे हैं तो वह विक्रय पत्र खरीदे हैं, यानी कि विक्रय पत्र वो लिखे हैं। ठीक ना, खाना संख्या 3 में विक्रय पत्र रहता है। ठीक, और खाना संख्या 4 में रहता है जर सम्मान, यानी कि कितना रुपया में बेचा गया है। तो देखिए 5,000 रुपये मात्र
यानी कि 5,000 रुपया में ज़मीन बेचा गया है। और ज़मीन कितना है, कहाँ है, कौन सा खाता प्लॉट है, यह सब भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। और देखिए खाना संख्या 5 में, खाना संख्या 5 में संपत्ति का पूरा विवरण रहता है। तो कहने का मतलब है कि खाना संख्या 5 में यह लिखा रहता है कि मवाजी कितना एकड़ या कितना डिसमिल बेच रहे हैं उसका विवरण रहता है। यानी कि 1 एकड़ 35 डिसमिल, मतलब 1 एकड़ 35 डिसमिल जमीन एवं प्लॉट नंबर 91 में 5 पेड़, ठीक। हरा गाछ आम वाके मौजा नरखोरिया खुर्द थाना नगर उंटारी परगना व जिला पलामू हकीकत रेती मरूसी टाण 2 का पाट प्लॉट बिक्री करते हैं। यानी कि खाना संख्या 5 में लिखा रहता है कि किस गांव में बेचा गया है और किस गांव में खरीदा गया है। तो देखिए मौजा नरखोरिया खुर्द में बेचा गया है और खरीदा भी गया है इसी गांव में, मतलब इसी गांव का प्लॉट है और इसी गांव का प्लॉट बेचा गया है, उसका विवरण खाना संख्या 5 में रहता है, ठीक ना। और यहाँ देखिए प्लॉट 91 में 5 पेड़ हरा गाछ आम वाके, मतलब आम भी था उसमें, ठीक। और बता रहे हैं कि जो ज़मीन बिक्री हुआ है, कितना ज़मीन बिक्री हुआ है और उसका डिटेल खाना संख्या 5 में रहता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर और देखते हैं और खाना संख्या 5 में यह भी रहता है कि ज़मीन जो बेचा गया है वह किस प्रकार का ज़मीन था, मतलब टाण 1 था, टाण 2 था, टाण 3 था, कौन सा था, उसका किस्म क्या है। तो इसमें मरूसी सॉरी उनका ज़मीन था रेती मरूसी था, लेकिन ज़मीन जो प्रकार है टाण 2 है। टाण 2 एक ज़मीन का किस्म होता है, वो टाण 2 ज़मीन है जिसको पार्ट प्लॉट बिक्री करते हैं। और सब रजिस्ट्री ऑफिस गढ़वा, जिला रजिस्ट्री ऑफिस डाल्टनगंज पलामू में रजिस्ट्री हुआ है, ठीक ना। और देखिए यहाँ डिटेल है कि जो गांव में बेचा गया है उस गांव का थाना नंबर 25 है और उस गांव का तौजी नंबर 129 भी है और उस गांव का खेवट नंबर 1 है, ठीक। और जो खाता प्लॉट यानी कि जो ज़मीन बेचा गया है उसका खाता प्लॉट का विवरण है खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 91 में रकबा 38 डिसमिल, ठीक। और चौहदी इसका और सभी प्लॉट का चौहदी एक एक चौहदी है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सभी ज़मीन जो सभी प्लॉट है एक जहाँ है इसीलिए एक मतलब सभी का चौहदी सेम है, समझ गए। तो फिर देखिए दूसरा और भी प्लॉट है खाता 31 प्लॉट 88 में 38 डिसमिल, यानी कि 2 प्लॉट अभी तक हम आपको बता दिए। एक प्लॉट में 38 डिसमिल खरीदा हुआ है 91 में, वो 88 में आपको खरीदा हुआ है 38 डिसमिल, ठीक। अब देखिए एक पेज और पलट दिए, एक पेज पलट दिए यानी कि 2 पेज में आपको बता दिए। तीसरा पेज में हम आपको बता रहे हैं, तीसरा पेज में यहाँ लिखा हुआ है यानी कि उसमें नहीं लिखा पाया, उसमें नहीं पूर पाया, इसलिए तीसरा पेज में लिखा हुआ है खाता नंबर 31 प्लॉट नंबर 90 रकबा 3 डिसमिल, समझ गए। फिर खाता नंबर 63 प्लॉट नंबर 92 रकबा 12 डिसमिल, खाता नंबर 63 प्लॉट नंबर 94 रकबा 15 डिसमिल। फिर देखिएगा खाता नंबर 71 प्लॉट नंबर 93 रकबा 7 डिसमिल, यानी कि कहने का मतलब है। फिर देखिए फिर खाता नंबर 20 प्लॉट नंबर 8 और 89 में 22 डिसमिल, यानी कि सब जमीन मिला के सब जोड़ा गया तो 1 एकड़ 35 डिसमिल आया और सब प्लॉट को जोड़ा गया तो प्लॉट नंबर 7 को था और खाता जोड़ा गया तो खाता 5 को था, इसलिए इसको जोड़ के लिख दिया है। खाता 5 ठो है, प्लॉट 7 ठो है और ज़मीन टोटल है 1 एकड़ 35 डिसमिल और सभी ज़मीन का चौहदी देखिएगा, सभी ज़मीन का चौहदी यानी कि उत्तर में निज विक्रेता, दक्षिण में रास्ता, पूरब में निज विक्रेता, पश्चिम में बाकी नदी एवं रास्ता, ठीक। यह इसका चौहदी है। फिर यहाँ देखिएगा यहाँ लिखा है 35 डिसमिल ज़मीन 1 एकड़ 35 डिसमिल ज़मीन बिक्री करते हैं, मतलब जो बेचने वाला है वो बिक्री करते हैं, जिसका सालाना माल गुजारी 8 रुपया अलावे शेष नाम मालिक
बिहार सरकार, अंचल पदाधिकारी नगर उंटारी, थाना नगर उंटारी, जिला पलामू विदित हो कि उपरोक्त खाना संख्या 5 का वर्णित जमीन विक्रेताओं का रेती मरूसी जिस पर अपने दर दरबल कब्जे में। फिर नेक्स्ट पेज पलट रहे हैं। फिर इसमें लिखा है कि रखते हुए तथा जोत कोड आवाज़ करते चले आ रहे हैं। इस समय विक्रेताओं को अपने सुविधा के अनुसार, मतलब जो ज़मीन बेचे हैं वह किस स्थिति में बेचे हैं उसका भी यहाँ विवरण उनको बताना पड़ा है, और बताते ही हैं सभी लोग, और बताना ही पड़ता है। तो उनको ज़रूरत क्या पड़ा था ये देख लीजिए। उनको ज़रूरत पड़ा था कि अपने सुविधा के अनुसार दूसरे जगह ज़मीन खरीदना है, जो अपने वास में पैसा का प्रबंध होना कठिन है। यानी कि जो ज़मीन बेचे हैं, जो व्यक्ति जो ज़मीन बेच दिए वह किस स्थिति में बेचे हैं उसका विवरण है। उनको ज़मीन और कहीं खरीदना है, जो कि उनको पैसा की आवश्यकता था, पैसा नहीं जुट पा रहा था, इसलिए ज़मीन बेचे। और पता नहीं क्या है यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस स्थिति में वह ज़मीन बेचे हैं। ठीक ऐसी परिस्थिति में हम लोग ने उपरोक्त भूमि को बिक्री करने के लिए ऐलान किया। यानी कि जो ज़मीन बेचा गया वह ज़मीन गांव में ऐलान किया। तो इसकी सूचना पाकर क्रेताएं और 5,000 रुपये में तय किए बिना किसी के ठगे फुसलाए बहलाए हुए अपने स्वास्थ्य, शरीर और मन की हालत में नए किए जर सम्मान कर कुल रुपये 5,000 रुपये चलन हाल सिक्का पर चुके हैं। क्रेता उपरोक्त भूमि में बाग लगावे, खेती करे, मकान बनावे, उसे मुझे या मेरे वारिसान को कोई सरोकार नहीं है। प्लॉट नंबर 91 में 5 पेड़ आए। ठीक ना, इस प्रकार से केवाला रहता है। तो केवाला का 4 पेज था, जो कि चारों पेज आपको हमने बता दिया। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। केवाला इस प्रकार से पढ़ा जाता है। केवाला में क्या लिखा रहता है हम आपको बता दिए। बेचने वाला का नाम पहले में रहता है, खरीदने वाला का नाम दूसरे खाना संख्या में रहता है। और बता रहे हैं कि खाना संख्या 3 में, खाना संख्या 4 में, खाना संख्या 5 में सारा कुछ हम आपको बता दिए। और इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका रजिस्ट्री होता है। और बता रहे हैं कि इसमें सभी लोग का सिग्नेचर हुआ है, डेट पढ़ा हुआ है। डेट कब का है, डेट देख लीजिए, आप देखिएगा डेट 2 तारीख 4 महीना 1981 का यह केवाला है। 1981 का केवाला है। तो केवाला इस प्रकार से पढ़ा जाता है। कहीं किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।